महाराष्ट्र से महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई इस वक्त की बड़ी खबर। उद्धव के घर अब से थोड़ी देर में बैठक शुरू होने जा रही है। उद्धव ठाकरे ने गठबंधन की बैठक बुलाई है। जी हाँ, तो महाराष्ट्र पर देखिए लगातार जो गतिरोध है वो गठबंधन में दरार वो बीच बीच में खुलकर आती रहती है। अभी सबसे ज्यादा अभी चर्चा का अगर विषय है, अगर केंद्र में है, निशाने पर कोई है तो उद्धव सरकार है, क्योंकि महाराष्ट्र में जिस तरह से लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, संकट की इस घड़ी में उम्मीद कर रहे हैं कि जल्द से जल्द मदद राहत पहुंचाया जाए, उसके बाद से वहां पर स्थिति सामान्य नजर नहीं आ रही है। लेकिन ये जानकारी मिल रही है। चलिए इस पर अपडेट हासिल करने के लिए रुक करेंगे मुंबई का। हमारे साथ हमारी संवाददाता अलीशा नायर जुड़ चुकी हैं। अलीशा, जानना चाहेंगे उद्धव ठाकरे ने ये बैठक बुलाई है, गठबंधन में देखिए अब तक तो सब कुछ ठीक ठाक लगता नहीं है, क्योंकि बीच बीच में लगातार क्रिया होती है, प्रतिक्रिया होती है, कहीं ना कहीं से कोई कमेंट और सामने निकल कर आता है। दावा जरूर किया जाता है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन अंदरूनी खाने सब कुछ ठीक नजर नहीं आता। देखिए, बिल्कुल जाहिर सी बात है, क्योंकि आज जहां पर मीटिंग बुलाई गई है, करीबन 11 बजे का मीटिंग है, जहां पर खुद उद्धव ठाकरे जो है वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए सभी नेताओं के साथ एक उसी में एक मीटिंग रहेगी और कहीं ऐसे डिस्कशन लिए जाएंगे। देखिए, 31 मई को फिलहाल कुछ ही दिन बचे हैं और सबसे प्राइमरी जो डिस्कशन किए जाएंगे वो खास तौर पर जो है लॉकडाउन को किस तरीके से जो है एक्सटेंड तो किया जाएगा, पर कैसे उस पर क्या क्या चीज़ें होगी और कहाँ कहाँ जो है उनको रिलैक्सेशन दिए जाएंगे, इस पर अहम मीटिंग होगी। एक जो सूत्रों से पता चल रही है कि अब इसी रिलैक्सेशन को देखते हुए जहाँ पर एनसीपी के और खुद शरद पवार जो है वो ये मांग कर रहे हैं कि कहीं जगह पर, अब मेजर जगह पर जो है वहाँ पर रिलैक्सेशन देना चाहिए, क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी को देखते हुए भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। वहीं पर शिवसेना इसको अपोज कर रही है। तो अब हम देख रहे हैं कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी सरकार में कहीं ना कहीं पर एक तरफा जहां पर खुद कांग्रेस हाथ ऊपर करते हुए नजर आ रही है, वहीं अब शिवसेना और बिल्कुल, और ऐसा लग रहा है अलीशा, ऐसा लग रहा है कि राहुल गांधी के बयान के बाद से एक तरह से खलबली बच गई है। आप नजर बनाए रखें, एक बार फिर से आपके पास लौटेंगे अपडेट्स के लिए। लेकिन इसी बीच महाराष्ट्र कांग्रेस से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, सीधा उसी का रुख कर लेते हैं। बैठक जारी है महाराष्ट्र कांग्रेस की। आपको बता दें कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की जा रही है। महाराष्ट्र के सियासी गतिरोध पर बैठक हो रही है। बैठक में कोरोना पर भी चर्चा संभव मानी जा रही है। तो महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे कर रहे हैं वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। बैठक में कोरोना को लेकर चर्चा हो रही है। महाराष्ट्र के सियासी गतिरोध पर यह बैठक है, क्योंकि लगातार ये गतिरोध जारी है। बैठक इसको लेकर और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ये बातचीत चल रही है। कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे और महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात के बीच ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो क्या तोड़फोड़ में जुटी है शिवसेना? एक तरफ ये सवाल उठता है, लेकिन इसी बीच ये मीटिंग भी चल रही है, मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है और एक बैठक थोड़ी देर में शुरू होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ महाराष्ट्र प्रदेश अध्यक्ष बालासाहेब थोरात और कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के बीच वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में बातचीत चल रही है। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। सियासी उठापटक से शिवसेना डर गई है। बीजेपी को दी विधायक तोड़ने की धमकी। शिवसेना की ओर से बीजेपी को धमकी दी गई है। सामना के जरिए बीजेपी को विधायक तोड़ने की धमकी दी गई है। कहा 200 होने पर बीजेपी हमें दोष ना दे, सीधे सीधे। वहीं राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के लिए भी निशाना साधते हुए शिवसेना ने लिखा, राज्यपाल कोश्यारी संघ के आदमी हैं, राज्यपाल आग लगाने का काम कर रहे हैं। और ऐसे में ये जो गतिरोध चल रहा है और जो ये बयानबाजी का दौर चल रहा है, ऐसे में रिपब्लिक भारत सवाल उठा रहा है। पहला सवाल ये है कि देखिए, सरकार पर शिवसेना को आखिर डर क्यों है? ये सबसे बड़ा प्रश्न है। दूसरा सवाल है, क्या सरकार पर बहुमत का संकट है इसलिए ये बयानबाजी चल रही है, जोड़ तोड़ की बात चल रही है? तीसरा सवाल, बीजेपी विधायकों पर शिवसेना की क्या नजर है जो ये रणनीति अपनाई जा रही है? चौथा प्रश्न, क्या तोड़फोड़ में लगी हुई है शिवसेना जो इस तरह के बयानबाजी आ रही है? पांचवा अहम प्रश्न, राहुल के बयान से शिवसेना क्या परेशान हो चुकी है? एक विस्तृत रिपोर्ट आप तक हम पहुंचाते हैं, आप नजर डालिए। उद्धव राज में कोरोना आउट ऑफ कंट्रोल हो गया है। प्रवासी मजदूरों के मुद्दे पर सरकार फेल हो गई है और अब राहुल गांधी के पल्ला झाड़ने वाले बयान ने उन्हें असमंजस में डाल दिया है। We are supporting the government in Maharashtra, but we are not the key decision maker in Maharashtra. लेकिन बावजूद इसके शिवसेना का रुख हमलावर है। शिवसेना के मुखपत्र सामना में बीजेपी को इशारों इशारों में धमकी देते हुए लिखा है,
विपक्ष के पास वर्तमान में 105 की ताकत है। हमारी सदीक्षा है कि ऐसी ही बनी रहे, लेकिन सरकार के पास 170 है और अगर ये 200 हो जाए तो विपक्ष सरकार को दोष न दे। शिवसेना के इस लिखित बयान के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। क्या खरीद फरोख्त में जुटी शिवसेना? क्या महाराष्ट्र सरकार पर बहुमत का संकट? बीजेपी के विधायकों पर शिवसेना की नजर? क्या तोड़फोड़ में जुटी है शिवसेना? राहुल के बयान के बाद बौखलाई शिवसेना। राहुल गांधी के पल्ला झाड़ने वाले बयान के बाद भी कई सवाल खड़े हुए। क्या महाराष्ट्र में गठबंधन पर खतरा मंडरा रहा है और क्या शिवसेना अपनी कमजोरी छिपाने के लिए बीजेपी को धमका रही है? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जी हां, तो महाराष्ट्र में सियासी उठापटक लगातार जारी है। दो तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर। पहले राहुल गांधी ने बयान दिया कोरोना से उत्पन्न हुए हालात जो कि महाराष्ट्र में बने हुए हैं उसको लेकर के कि हम सहयोग तो करते हैं सरकार को, लेकिन डिसीजंस जो होते हैं, जो फैसले होते हैं, जो निर्णय होते हैं, वो हमारे नहीं होते। ये बात कही थी राहुल गांधी ने, जिसके बाद से आप देखिए किस तरीके से महाराष्ट्र सरकार में खलबली मच गई है। एक के बाद एक बैठकों का दौर जारी है। इसी बीच उद्धव ठाकरे की ओर से एक और महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है गठबंधन की। इधर कांग्रेस महाराष्ट्र कांग्रेस की बैठक भी जारी है। देखना यह होगा कि आखिर परिणाम क्या कुछ निकल कर आता है। देखिए, बीजेपी विधायकों पर शिवसेना की नजर है, इसलिए इस तरह के स्टेटमेंट सामने नजर आ रहे हैं। सामने में बीजेपी पर शिवसेना का वार भी है। लगातार ये महाराष्ट्र से जुड़ी हुई खबर आप तक हम पहुंचा रहे हैं और एक और खबर आप तक हम पहुंचा दें, जहां उद्धव ने कमिश्नर और डीएम की बैठक बुलाई है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होनी है। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए यह बैठक होनी है और लॉकडाउन को लेकर, कोरोना को लेकर यह बातचीत होगी, क्योंकि उद्धव ठाकरे ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए डीएम की बैठक बुलाई है और जो अधिकारी हैं, कमिश्नर, उनकी बैठक बुलाई गई है। तो उद्धव ने कमिश्नर और डीएम की बैठक बुलाई है। जी हां, महाराष्ट्र में बढ़ते कोरोना और लॉकडाउन के मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे महाराष्ट्र के सभी विभागों के कमिश्नर और डीएम के साथ शाम 4 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मीटिंग करेंगे। महत्वपूर्ण चर्चा इस बैठक में हो सकती है, क्योंकि हालात बद से बदतर हो चुके हैं महाराष्ट्र में।